हेलो एवरीवन, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर डिटरमाइनिंग द सिलेक्शन ऑफ अ वायरिंग मेथड। ठीक है, अभी हमने वायरिंग मेथड नहीं देखा है। वायरिंग मेथड 4-5 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम लोग इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे वायरिंग मेथड के बारे में। तो अभी हमें ये देखना है ना कि जो वायरिंग मेथड को सेलेक्ट करना है, मतलब ऐसा समझिए कि घर में कौन सा वायरिंग हम लोग यूज करेंगे, है ना। घर में अगर वायरिंग यूज करना है तो कौन सा वायरिंग हम लोग यूज करेंगे, ये चीजें किस फैक्टर पे डिसाइड करेंगे, मतलब किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। कैसे हम निर्धारित करेंगे कि घर में हम कौन सा वायरिंग करें, है ना, या उसको डिसाइड करने के कौन कौन से फैक्टर होंगे, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हम वायरिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के वायरिंग मेथड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द सिलेक्शन ऑफ अ वायरिंग मेथड। ठीक, फैक्टर जो होंगे डिटरमाइन करने के कौन कौन से होंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो सम कॉमन फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल चूजिंग ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम। कुछ मेथड से कहिए कुछ कॉमन फैक्टर्स है जिसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, वायरिंग के मेथड को चूज कर सकते हैं या वायरिंग के मेथड को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, कौन कौन सा होगा एक एक देखते हैं। कॉस्ट ऑफ द वायरिंग सिस्टम पहला है, देखिए कॉस्ट ऑफ द वायरिंग सिस्टम। भैया देखो अलग अलग प्रकार के होते हैं, मैं कुछ नाम बता देता हूं, जैसे कि कंड्यूट वायरिंग होता है, या कैजिंग कैपिंग होता है, या बैटन वायरिंग होता है, क्लीट वायरिंग होता है। तो इन सारे वायरिंग में हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि किस वायरिंग मेथड में कॉस्ट जो होगा वो अधिक लगेगा या कॉस्ट कम लगेगा, या जितना कॉस्ट लग रहा है उतना सफिशियंट है। समझ रहे बात को। तो हमें ये कॉस्ट ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसमें हम जो है एक मतलब चीप एंड बेस्ट वाला कहानी यहाँ पे आता है कि सस्ता में अच्छा आपको मिल जाए, कि अधिक पैसा भी ना लगे और आपको थोड़ा सुंदर भी दिखे, घर में जो आप वायरिंग करेंगे वो थोड़ा अच्छा भी दिखे, सुंदर भी दिखे, है ना। तो ये आपका एक होगा कॉस्ट ऑफ वायरिंग सिस्टम। हम ये चीज ध्यान में रखेंगे कि कौन से वायरिंग मेथड का कॉस्ट जो है कम है या अच्छा है। अब मान लीजिए कम है और वो दिखने में भी खराब हो तो करने से कोई फायदा नहीं है। अब मान लीजिए थोड़ा थोड़ा महंगा पड़ रहा, कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया लेकिन दिखने में अच्छा है तो फिर चलेगा, समझ रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखना है, तो कॉस्ट पहले ध्यान रखिए। दूसरा हम देखेंगे टाइप ऑफ वायर, कि आप किस प्रकार का वायर यूज करते हैं, है ना। जो वायरिंग कर रहे हैं तो वहां पे आप किस प्रकार का वायर यूज कर रहे हैं। अब वायर देखो सब में कंडक्टर ही रहेगा, चाहे वह कॉपर रहे और चाहे वह एल्युमिनियम रहे। हालांकि अभी के टाइम में ऑलमोस्ट वायर जो आ रहा है सब में कंडक्टर जो रहता है कॉपर वायर ही रहता है। ठीक है, सब में लगभग कॉपर वायर रहता है, एल्युमिनियम बहुत कम आने लगा। हाँ, भले डेकोरेशन वगैरह वगैरह जो काम होता है डेकोरेशन वाला, उसमें आपको एल्युमिनियम वायर अभी भी यूज में मिलता है। ठीक, तो वो तो कंडक्टर सेम रहेगा। तो उसके ऊपर जो इंसुलेशन रहता है वो किस प्रकार का इंसुलेशन है, उसके आधार पे वायर के प्रकार भी डिवाइड किए गए हैं या वायर को भी क्लासिफाई किया गया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये देखना है कि किस प्रकार का वायर हम यूज करेंगे। कहने का मतलब है कि जो वायर यूज करेंगे उसमें हमारे पास किस प्रकार का वायर होगा। जैसे VIR होता है, ठीक है, VIR होता है, या इंसुलेशन की बात करें, है ना, ये VIR एक प्रकार का इंसुलेशन है, या CTS है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक और होता है, देखो ध्यान में नहीं आ रहा मुझे, TRS होता है। ठीक है, चलो, एक होता है CTS, एक होता है TRS, एक होता है CTS, एक होता है TRS, है ना। ये टाइप ऑफ इंसुलेशन है, टाइप ऑफ इंसुलेशन है। या एक होता है VIR, ये भी इंसुलेशन का प्रकार है। तो ये इंसुलेशन के आधार पे ही हम डिवाइड किए हैं वायर को। कंडक्टर सबके अंदर जो रहेगा या तो कॉपर रहेगा या तो एल्युमिनियम रहेगा, लेकिन ये किस प्रकार का इंसुलेशन हम लोग यूज करेंगे उस आधार पे हम वायर को भी डिवाइड किए हैं, वायर को भी क्लासिफाई किए हैं। तो वही चीज है कि हम किस प्रकार का वायर यूज करेंगे ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब हम वायरिंग मेथड को सेलेक्ट करते हैं। ठीक, अगला हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ वायर। अब मान लो कि वायर आपने खरीदा, अब देखते होंगे कि वायर का क्वालिटी भी खराब होता है, ऐसे हाथ से खींच दो टूट सकता है। अगर बैड क्वालिटी का रहा, इंसुलेशन बहुत आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं। कोई कोई वायर होता है उसमें इंसुलेशन अच्छे तरीके से दिया हुआ रहता है, जिसमें मतलब थोड़ा अच्छा वायर का क्वालिटी रहता है, तो इंसुलेशन आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते विदाउट कटर, है ना।
तो उसमें आपको प्लाइड का यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इंसुलेशन रिमूव कर सकते हैं। तो वो ध्यान में देखना है कि उसका क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी अच्छा है तब आप उसको लगा सकते हैं। तो ये भी हमारा एक फैक्टर है जो कि वायरिंग मेथड में डिपेंड करता है। टाइप ऑफ लोड, अब लोड का भी हम टाइप देखते हैं, ठीक है। अब वो लाइटिंग लोड के लिए यूज है या पावर लोड के लिए यूज है ना। पावर के लिए, पावर सर्किट के लिए है या लाइटिंग लोड के लिए, मतलब कि हैवी लोड के लिए है या फिर मान लीजिए स्मॉल स्केल पे आप छोटे छोटे बल्ब वगैरह में यूज करना है, या लाइट लोड के लिए, हल्का लोड जिसको आप बोलते हो, कम लोड जिसको बोलते हो, उस प्रकार के लिए। अब सिंगल फेज का लोड है या 3 फेज का लोड है, ये भी जो है हमारा एक फैक्टर है डिसाइड करने का वायरिंग मेथड का। अगला है सेफ्टी ऑफ द वायरिंग सिस्टम। अब हम जो भी वायरिंग सिस्टम करेंगे, जो भी वायरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे घर में, किसी भी प्रकार का अगर हम वायरिंग को यूज करते हैं तो हम ये भी जरूर ध्यान में रखते हैं कि वह हमारे लिए कितना सेफ है ना, कितना सेफ है, हम कितना सुरक्षित रह सकते हैं उसमें। तो वह भी हमारा क्या होता है, एक प्रकार का फैक्टर है, कह लीजिए कि यह भी हम ध्यान में रखते हैं जब कभी हम वायरिंग मेथड को चूज करते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्यूचर एक्सपेंशन। अब मान लीजिए वायरिंग हमने किया, अब वायरिंग करने के दौरान मान लीजिए हमें जरूरत पड़ा कि कुछ और चीज, हमें कुछ और बढ़ा देना है। जैसे कि मान लीजिए कंड्यूट वायर हम की बात कर लेते हैं, जो घर में आप देखते होंगे दीवार के अंदर काट के, जो दीवार को काट के फिर पाइप बिछा जाता है, उस प्रकार का अगर आप वायरिंग देखेंगे तो उसमें एक्सटेंशन जो है ना थोड़ा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। समझ रहे बात को। तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जब कभी हमें भविष्य में लोड बढ़ाने की आवश्यकता हो, या हमारे घर में मान लो कहीं 1 फ्लोर था, अब हम 2 फ्लोर बना लिए, 3 फ्लोर बनाए, तो भैया उसमें वायरिंग भी तो करोगे। वायरिंग करोगे तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, वहां पे एक्सटेंशन की आवश्यकता होगी। तो जो वायरिंग को आप चूज कर रहे हो, जो वायरिंग को मेथड को आप सेलेक्ट कर रहे हो, क्या उसमें फ्यूचर एक्सपेंशन या फ्यूचर एक्सटेंशन बढ़ाने की बात करें, डिफिकल्ट है, आसान है, इस पे भी हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे और फिर जाकर के हम वायरिंग मेथड को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। लाइफ ऑफ इंस्टॉलेशन। अब जो वायरिंग मेथड आप यूज कर रहे हैं, जब कभी इक्विपमेंट को आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसका लाइफ क्या है। क्या हम ऐसा लगा दिए वायरिंग की अब 1 महीना 2 महीना में खराब हो जाए, या हमने ऐसा वायरिंग मेथड यूज किया कि वह सालों साल चला जा रहा है और उस पर कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ रहा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई शॉर्ट मतलब डैमेजेस हो रहा है ना। तो लाइफ कैसा है, लाइफ लॉन्ग है, शॉर्ट है, यह भी हमारा एक फैक्टर है डिसाइड करने का। फायर सेफ्टी, शॉर्ट सर्किट वगैरह के वजह से अगर मान लिया जाए आग लग जाए, तो इसमें क्या संभावना है, किस प्रकार का वायरिंग यूज करेंगे जिसमें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का संभावना कम है। लाइक जो आप कंड्यूट करते हो, कंड्यूटिंग जो बिछाते हो घर वगैरह में, उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से सेफ्टी बहुत अधिक है, मतलब शॉर्ट सर्किट होने से आग भी लगा तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम इसे भी ध्यान में रखते हैं कि इस फायर सेफ्टी वो हमारे लिए सेफ है कि नहीं है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, वुडन, कंक्रीट, ब्रिक, इटीसी। अब हम ये भी एक चीज जरूर ध्यान में रखते हैं कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसा है। आप सुने होंगे पहले के टाइम में लकड़ी का घर होता था, अभी भी होता है। ठीक है। जो शौकीन लोग होते हैं अभी भी लकड़ी के घर बनाते हैं, तो उसमें भी वो अच्छे तरीके से सुसज्जित करके बनाया जाता है उसको, है ना। तो उसमें आप किस प्रकार का वायरिंग करेंगे, तो जब लकड़ी का अगर मान लिया घर बना हुआ है, या मान लीजिए कंक्रीट का जो बना होता है, जो सीमेंटेड रहता है, उसमें आप किस प्रकार से मतलब कौन सा वायरिंग करेंगे, ये सारा चीज जो होता है आप जो है फैक्टर, मतलब एक तरह से कहिए कि डिसाइड करने के लिए जरूरी फैक्टर्स हैं। हर एक चीज को आपको देखना पड़ेगा कि जैसे कि फायर सेफ्टी होगा, कंस्ट्रक्शन के टाइम में आप बिल्डिंग का कैसा स्ट्रक्चर है, लकड़ी का बना है, कंक्रीट का बना है, या फिर ईंटे से जुड़ा हुआ बना हुआ है, तो कैसा घर बना हुआ है, यह भी जो है हम देखते हैं जब हम वायरिंग मेथड को सेलेक्ट करते हैं। ठीक। अब एक एक करके हम आपको वायरिंग मेथड के बारे में बताएंगे, ध्यान रखिएगा, अब आप देखते रहिएगा। ठीक है। और मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोग ना बहुत अलग अलग प्रकार के जो वायरिंग मेथड अभी बता रहे हैं ना, आपने देखा जरूर होगा, भले नाम नहीं पता होगा। ठीक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरिंग मेथड आप हेडिंग बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए पहला होता है क्लीट वायरिंग, नाम ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या होता है, क्लीट वायरिंग। दूसरा होता है कैजिंग एंड कैपिंग। क्या होता है, कैजिंग एंड कैपिंग। अगला होता है बैटन वायरिंग, बैटन वायरिंग, इसको हम सीटीएस भी बोलते हैं या टीआरएस वायरिंग भी बोलते हैं, सीटीएस वायरिंग भी बोलते हैं या फिर टीआरएस वायरिंग भी बोलते हैं। अगला है आपका कंड्यूट वायरिंग।
ठीक है। कंड्यूट वायरिंग को भी हमने क्लासिफाई किया है 3 प्रकार से। एक हमारा हो जाता है सरफेस कंड्यूट, है ना, ये बताएंगे आगे हम लोग, सरफेस कंड्यूट। एक हो जाता है आपका कंसील्ड कंड्यूट, कंसील्ड कंड्यूट, और अगला हो जाता है आपका एक फ्लेक्सिबल कंड्यूट, ठीक है, फ्लेक्सिबल कंड्यूट। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और एक होता है आपका लेड सीटेड वायरिंग, ठीक। तो ये टोटल जनरली हमारे पास 5 प्रकार के वायरिंग मेथड हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे अधिक अभी के टाइम में हम लोग कंड्यूट वायरिंग कह सकते हैं, ये वाला जो है ये यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग कैजिंग कैपिंग का इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर हर जगह आपको यही मेनली अभी अधिकांश जगह कह रहा हूं, ऐसा नहीं कहूंगा कि हर एक जगह सभी जगह ऐसा ही होता, नहीं, अधिकांशतः आपको जो है कंड्यूट वायरिंग या फिर कैजिंग कैपिंग का यूज आपको मिलेगा, ठीक। चलिए अब पहला हम लोग देखते हैं क्लीट वायरिंग, है ना। पहला कौन सा है, क्लीट वायरिंग। देखो क्लीट वायरिंग में क्या होता है, इस प्रकार का वायरिंग जो होता है क्लीट वायरिंग में, आप अगर देखे होंगे ठीक से, देखिए यहाँ पे इसको हम बोलते हैं क्लीट, इसको क्या बोल रहे हैं, क्लीट, ठीक। ये टोटल ये दोनों को क्या बोल रहे हैं, हम क्लीट बोल रहे हैं। और कुछ ऐसा होता है, देखो ये वाला जो है ना, ये वाला हमारा क्या कहलाता है, क्लीट कहलाता है। ये दोनों जो है हमारा ये क्लीट है, ठीक है। ये वाला हमारा क्या कहलाया, ये क्लीट है। ये भी देखो यहाँ क्लीट लगा हुआ है, ये क्लीट ऐसा बना हुआ होता है। और इस वायरिंग में जो देखोगे ना, तो ये देखो वायर आपको दिख रहा होगा, ये जो है हमारा वायर है, ऐसे बाहर विजुअल रहता है, वायर आपको बाहर में दिखेगा, ठीक। इसमें देखो क्या होता है, पहले ये चीज समझ लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको कहाँ यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसमें एक तो आपको देखो ये बेस कहलाता है आपका, ठीक है, बेस, और इसको हम माउंटिंग के लिए रखते हैं, ठीक है। ये चीज को हम दीवार पे फिक्स कर देते हैं, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, दीवार पे फिक्स कर देते हैं। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आप देखिए, ये वाला जो आपका लाइनिंग किया हुआ है ना, ये लाइनिंग कह रहे हैं कि ये ग्रूविंग किया हुआ है, एक टाइप से गड्ढा टाइप से बना हुआ है। यहां से आप अगर देख पा रहे होंगे, देखिए कुछ इस तरह से आपका ये ग्रूविंग किया हुआ है। तो ये आपका बेस क्लीट कहलाता है, ठीक है, ये आपका बेस क्लीट कहलाता है। और ये आपका टॉप क्लीट कह सकते हैं, ये टॉप क्लीट कहलाता है, ठीक। अब ये जो ग्रूविंग है आपका ना, इसी ग्रूविंग में वायर को बिछाया जाता है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर ये ग्रूविंग होगा, इसी ग्रूविंग में ये वायर को ले जाएगा, इस ग्रूविंग में इस वायर को ले गया हुआ है। आराम से इसको इसमें इंसर्ट करा देते हैं। तो यहां से आप वायर को क्या करेंगे, ले जाएंगे अंदर, ठीक। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आपको इसके मदद से, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा इस प्रकार से बना रहेगा कि वायर जो हो वो पूरा अच्छे तरीके से बैठ जाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो सेम जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, वैसा स्ट्रक्चर आप देखिएगा यहाँ पे भी बना हुआ है, ताकि जब कभी वायर आप इस स्लॉट में रखेंगे या इस ग्रूव में रखेंगे तो पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। वही चीज आपका ये कहलाता है क्लीट वायरिंग में। अब ये ग्रूविंग आपका 2 ग्रूविंग हो सकता है, 3 ग्रूविंग हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वायर। इसमें होता है कि आप एक ग्रूव में एक ही वायर को रख सकते हैं, दूसरे ग्रूव में मतलब हर एक ग्रूव में एक एक वायर रहेगा। लाइक जैसे ये एक ग्रूव है तो इसमें आप एक वायर रखेंगे, ये 2, इसमें 2, ये मतलब इसमें 3 वायर आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा ग्रूविंग किया हुआ अलग से, जैसे अब इसमें आप एक वायर रखिएगा, फिर इसमें एक वायर रखिएगा, फिर इसमें रखिएगा, तो ऐसा करके आपका ग्रूविंग किया हुआ रहता है। हर एक ग्रूव में आप एक वायर को रख सकते हैं। यह भी ध्यान रखा जाता है कि हमेशा अपोजिट पोलरिटी का वायर रखता है, कि अगर एक में आपने फेज को रखा है तो दूसरे में न्यूट्रल रहेगा, है ना, एक में फेज रहा तो दूसरे में न्यूट्रल रहेगा। तो इस प्रकार जो होता है ये वायरिंग हमारा जनरली क्लीट वायरिंग के अंतर्गत आता है, ठीक। ये बेस और ये फ्रेम, और इसमें आपको सिर्फ ग्रूविंग किया रहता है और इसमें आपको वायर को प्लेस करना है। उसके बाद आप यहां से ये आप देख रहे होंगे, इसमें आपको स्क्रू के मदद से टाइट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे भी देखिएगा, ये वाला चीज आपको 2 दिख रहा है, ये 2 आपको, ये स्क्रू है, यहाँ पे आपको होल दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, ये आपका होल है। इस होल में आपको स्क्रू लगाना है और दोनों साइड से टाइट कर देना, ठीक। और वायर इसके अंदर रहेगा, तो उसके मदद से आप टाइप कर दोगे ये जनरली, और दीवार पे आप प्लेस कर दोगे, ठीक है। अब यह दीवार पे हॉरिजॉन्टली भी रहेगा, वर्टिकली भी रहेगा, कुछ इस तरह से रहेगा ना, है ना। तो उस हिसाब से आप लगाओगे। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों आपको समझ में आएगा। यहाँ देखो किया हुआ है, अगर आप समझ सको तो, होप सो आपने देखा होगा। जैसे कि देखो
ये क्लीट हो गया आपका, पोर्सिलेन का बना हुआ होता है, पहले लकड़ी का बना हुआ होता है। अब यह एक और क्लीट है, फिर यह एक और क्लीट है, मतलब डिफरेंट 4 क्लीट हमने यूज करा। अब ये हर क्लीट के बीच में 30 से लेकर 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। 30 to 60 सेंटीमीटर अपार्ट जो है क्लीट को लगाया जाता है। अब ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल सटा सटा के रखेंगे तो पूरा क्लीट ही दिखेगा, है ना, पूरा का पूरा क्लीट दिखेगा। तो 30 से 60 सेंटीमीटर अपार्ट कह लीजिए, मतलब दो क्लीट के बीच में 30 से लेकर के 60 सेंटीमीटर का गैप रहता है। लाइक यहाँ पे आप देखिएगा, अब जैसे यहाँ देखिए ये स्विच बना हुआ है आपका, यहाँ एक क्लीट हमने यूज करा, फिर देखिए कि यहाँ क्लीट लगाया, फिर एक यहाँ क्लीट लगाया, ठीक है, फिर यहाँ पे होल्डर लगा दिए, बल्ब वगैरह अगर लगाना होगा तो आप यहाँ लगा सकते हैं, फिर यहाँ क्लीट लगाए, तो कुछ इस तरह से। तो इसके बीच में करीब 30 से लेकर के 60 सेंटीमीटर का गैप रहना चाहिए आपको, ठीक है ना, ये क्लीट वायरिंग में। और ये ध्यान से अगर देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी ग्रूविंग होगा इसके अंदर, यहाँ पे ये स्क्रू है, ये वाला क्या है आपका स्क्रू है ना, यहाँ पे स्क्रू की मदद से ये क्या है टाइट किया हुआ। अब यह आपका ग्रूविंग होगा, यहाँ रखिए, फिर एक बार यहाँ रखिए, फिर एक बार यहाँ रखिए, इसमें आपका ग्रूविंग किया हुआ रहता है, ठीक है, इसमें ग्रूविंग किया हुआ रहता है। और इसमें वायर को प्लेस कर दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है और कुछ इस तरह से बिछा दिया जाता है। तो ये वायरिंग ही हमारा क्या कहलाता है, क्लीट वायरिंग कहलाता है। क्लीट वायरिंग इसलिए रखते हैं नाम इसका कि ये हमारा क्या कहलाता है, क्लीट, और इसमें हम क्लीट लगा करके वायरिंग करते हैं, इसलिए हम नाम भी रखें इसका क्या, क्लीट वायरिंग। अब बोलेगा सर ऐसा कहाँ होता है, जब कभी आप देखिएगा, कभी भी आप ट्रैकिंग वगैरह में जाते होंगे, कभी पहाड़ पे आपको ट्रैक करना होगा या जंगल वंगल में, तो टेंट वगैरह जब बनाते हैं ना, तो वैसे जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जो डिफेंस वगैरह में देखे होंगे, वो हर एक देखते ही होंगे, बहुत जगह पे देखिएगा कि वो डिफेंस वाले जो फौजी लोग होते हैं, वो जहां भी जाते हैं तो अपना एक टेंट बना देते हैं। वो टेंट में इस प्रकार का वायरिंग आप यूज कर सकते हैं। मतलब जहां पे भी आपको टेम्पररी रूप से, परमानेंटली नहीं, टेम्पररी रूप से अगर आपको वायरिंग करने का रिक्वायरमेंट है, आपको वायरिंग करना है, तो आप क्लीट वायरिंग का यूज कर सकते हैं। समझ गए बात को, वहां पे आप क्लीट वायरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए बात को। ये आपका होता है ताकि इजीली आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं और इजीली आप लगा सकते हैं। बाहर से विजुअल है तो दिखने में भी उतना अच्छा तो नहीं होगा, बट चूंकि आसानी से इसमें वगैरह देखिए, अब फॉल्ट वगैरह होगा तो आसानी से इसको वायर को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कोई फॉल्ट होगा चेक आसान से कर सकते हैं। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना होगा। तो क्लियर ना, समझे बात को। तो ऐसा वायरिंग ही हमारा क्या कहलाता है, क्लीट वायरिंग के अंतर्गत आता है। चलिए अब इसको एक बार आप देख लीजिए। देखिए बताए पहले लकड़ी का होता था क्लीट, अब जो है वो पोर्सिलेन का आने लगा। सो इन दिस सिस्टम ऑफ इंटरनल वायरिंग, केबल्स या फिर वायर्स आप कह सकते हैं, आर सपोर्टेड एंड ग्रिप्ड बिटवीन पोर्सिलेन क्लीट 10 mm above the wall और सीलिंग, ठीक है ना। 10 mm above the wall और सीलिंग से क्या मतलब है समझिएगा। जैसे कि ये जो है क्लीट रखा हुआ है, तो ये किसी दीवार पे रहेगा, या सीलिंग मतलब छत होता है, या छत पे अगर लगाना होगा तो छत पे लगेगा। तो दीवार और क्लीट के बीच में जो है ना एक गैप रहेगा, जो 10 mm का गैप रहेगा। समझे बात को। दीवार और ये जो क्लीट रखा हुआ है उसके बीच में हम एक गैप रखते हैं, वहां पे 10 mm, उसके अंदर एक गुट्टी लगा करके रख देते हैं, स्क्रू वगैरह की मदद से हम करके उसको टाइट कर देते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है। द पोर्सिलेन क्लीट्स आर मेड इन 2 halves. द मेन पार्ट इज बेस विच इज ग्रूव्ड टू पुट द वायर एंड द कैप इज पुट ओवर इट। क्या बोला, ये जो क्लीट है 2 हाफ से बना हुआ है। एक आपका ये बेस कहलाता है, जिसमें कि हमारा ग्रूविंग किया हुआ रहता है। उसी ग्रूव में वायर को प्लेस किया जाता है, वायर को रखा जाता है। और दूसरा हमारा होता है टॉप क्लीट, जिसको कि इसके ऊपर ढक दिया जाता है। ढकने के बाद यहाँ पे जो स्क्रू रहेगा उसके मदद से आप इसको टाइट कर देंगे, ठीक। आफ्टर प्लेसिंग वायर्स बिटवीन देम, जब आप वायर उसमें रख देते हैं तब देन अपर कवर एंड लोअर क्लीट आर स्क्रूड ऑन द वुडन प्लग्स, ठीक है। अंदर जो रहता है आपका वुडन प्लग, जैसे कि ये देखिए, ये आपको गैप लगाएगा, ये वुडन प्लग्स टाइप से बना के रखते हैं। ये दीवार के बीच में डिस्टेंस बना के रखता है, एक गैप बना के रखता है, ठीक। तो वो हो गया आपका। और इसी को हम वुडन प्लग पे रख देते हैं। वुडन प्लग मतलब गुट्टी टाइप से छोटा छोटा आता है, उसको लगा करके और फिर स्क्रू की मदद से टाइट कर देते हैं। हमारा वायरिंग क्या होता है, बन के
तैयार हो जाता है। तो ये हर जगह नहीं मिलेगा, जहां पे टेम्पररी होता है ना वहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला पॉइंट में देखते हैं, द गुट्टी इज प्रीवियसली फिक्स्ड इनटू द वॉल्स और सीलिंग। कहने का मतलब है कि ये मान लो हमारा सरफेस हो गया जिसके ऊपर वायरिंग करना है, इसके और इस क्लिट के बीच में हमें छोटा छोटा गुट्टी है, मतलब लकड़ी का ही टुकड़ा मान लीजिए, बहुत पतला पतला 10 से 10 mm का लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं जिसपे कि स्क्रू की मदद से, अब दीवार रहेगा, अब ना भैया स्क्रू से मदद से टाइट कर दे रहे हो, पहले लकड़ी उसमें ठोक देते थे, फिर उसके बाद उसमें स्क्रू की मदद से उसको टाइट करते थे। तो वही चीज बताया जा रहा है। पहले हम स्क्रू और जो गुट्टी होता था उसको फिक्स करते थे, पहले यहाँ एक गुट्टी लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ मतलब जहां जहां जरूरत होगा क्लीट का वहां वहां एक गुट्टी लगा देंगे। गुट्टी के बाद उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, बेस क्लीट को रखेंगे, वायर को उसमें पुट करेंगे, लाई करेंगे, फिर टॉप कवर जो होगा उसको प्लेस करके टाइट कर देंगे स्क्रू से, ठीक है। वही चीज है, फिक्स्ड इनटू द वॉल्स और सीलिंग एट ए रेगुलर इंटरवल शुड नॉट बी 30 to 60 सेंटीमीटर अपार्ट। अब ये क्लीट के बीच में कह लीजिए या फिर उसमें जो गुट्टी लगा होता है उसके बीच में कह लीजिए कि ये 30 से 60 सेंटीमीटर अपार्ट रहता है, मतलब 30 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे लगा हुआ रहता है। 2 wires should never place in one groups of a porcelain cleat। 2 वायर कभी भी, हम आपको क्या बताएं, एक ग्रुप में एक ही वायर रहेगा, कभी भी 2 वायर एक ग्रुप में नहीं रख सकते हैं, ठीक है, रखना भी नहीं चाहिए फॉर सेफ्टी पर्पस, ठीक है। तो ये वायरिंग जो है हमारा क्या कहलाता है, क्लीट वायरिंग कहलाता है। इस प्रकार का जितना भी वायरिंग होगा किसके अंतर्गत आएगा, क्लीट वायरिंग के अंतर्गत आता है। इसका एडवांटेज देख लीजिएगा। अब बताइए, ऐसा वायरिंग किया हुआ है, इंस्टॉलेशन करना आसान होगा, डिसमेंटल करना मतलब इसको रिमूव करना भी क्या होगा, आसान होगा। इंस्टॉलेशन एंड डिसमेंटलिंग इज इजी, इसको इंस्टॉल करना, इसको लगाना भी आसान है, कोई कर सकता है, तुम जो भी नहीं भी जानता है बता देगा, हाँ भाई इसे कर दो, लगा देगा तुरंत से। तो इसको इंस्टॉल करना भी आसान है, रिमूव करना होगा तो पकड़ के खींच लीजिए, वो भी होगा। मतलब समझिए इस बात को, ऐसा नहीं कि पकड़ के खींच लेना है, कुछ भी डैमेज हो सकता है। आराम से इसको रिमूव भी आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इजी वे में। तो रिमूव करना ही हमारा क्या कहला रहा है, डिसमेंटल करना, ठीक है। तो ये भी हमारा है। इंस्पेक्शन वर्क की दीजिए, इंस्पेक्शन करने का मतलब अगर हमको चेक करना होगा, वायर वगैरह में कोई दिक्कत हो या फॉल्ट आया तो चेक करना होगा, तो चेक करना भी हमारे लिए क्या होगा, यहाँ पे आसान है। इंस्टॉलेशन इज चीप एंड सिंपल, भैया इंस्टॉलेशन जो होगा वो भी सस्ता होगा, ठीक ना, महंगा इंस्टॉलेशन इसमें नहीं होगा। भाई इसमें करना ही क्या है, गुट्टी लाना है, ठोकते चले जाना है, क्लीट लगाना है, वायर बिछाओ, खत्म, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इंस्टॉलेशन भी इसका क्या होता है, चीप होता है और सस्ता होता है, आसान। अल्टरेशन एंड एडिशन इज इजी, अगर इसमें किसी वायर को जोड़ना हो, है ना, तो वह भी क्या होगा, एक्सटेंशन उसको बोलते हैं या एडिशन बोलते हैं, वह भी क्या होगा, आसान होगा। अल्टरेशन मतलब होता है बदलना, अगर मान लीजिए किसी एक वायर में फॉल्ट आया, जल गया, उस वायर को आप आसानी से या अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, ठीक है ना। अनस्किल्ड इलेक्ट्रिशियन कैन डू द जॉब, कोई स्किल्ड रहे ना रहे, कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही अनुभवी इलेक्ट्रिशियन का जरूरत होगा, यहाँ पे कोई भी अनस्किल्ड बंदा भी क्या होगा कि इस प्रकार के वायरिंग को कर सकता है। सो वही कहा जा रहा है, अनस्किल्ड इलेक्ट्रिशियन कैन डू द जॉब। डिमेरिट्स है कुछ, इसका डिसएडवांटेज है, वह भी देख लीजिए। नॉट गुड लुकिंग, ये बहुत अच्छा नहीं दिखता है। घर में ऐसा कभी कोई देखा रहा है क्या, हमें नहीं लग रहा है कि जिनके भी घर में वायरिंग होगा ऐसा वायरिंग किए होंगे, अगर किए होंगे तो वो टेम्पररी होगा, परमानेंटली वायरिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये दिखने में भी अच्छा नहीं होता है, नॉट गुड लुकिंग। लाइफ भी इसका क्या होता है, लेस होता है, लाइफ भी इसका लंबा नहीं होता है, अधिक दिनों तक आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है टेम्पररी, ये जो होता है टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। टेम्पररी के लिए अगर कहीं लगाना है, कुछ दिनों के लिए आपको अगर लगाना है तो आप इसको लगा सकते हैं या उसके बाद इसको आप रिमूव कर सकते हैं। एज वायर्स आर एक्सपोज्ड मैकेनिकल डैमेज कैन टेक प्लेस, देखो चूंकि वायर बाहर दिख रहा है, वायर जो है बाहर दिख रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि इसमें किसी प्रकार को आएगा और इसको मैकेनिकली इंजर्ड कर सकता है, मतलब मैकेनिकली डैमेज कर सकता है। वायर को ही छील दिया कहीं से, ये भी हमारे लिए दिक्कत है। कुछ इसमें मान लीजिए गहरा आघात के, गहरा इस पे लग गया कहीं रॉड वगैरह से, या मतलब एक्सटर्नल बाहरी आपदा से कुछ भी इसमें डैमेजेस होने का चांसेस है। इसको आप डैम्प वॉल पे नहीं लगा सकते हो, जहां पे भीगा हुआ है
दीवार में कहीं देखे हुए रिसाव होते रहता है, उन सब जगहों पे आप इसको नहीं लगा सकते हैं। ये सब हमारे क्या है, डिसएडवांटेज है किसके, क्लीट वायरिंग के। होप सो क्लियर है आपका, क्लीट वायरिंग क्या होगा, कैसा होगा, किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। करने के लिए आपको बताएंगे कि कैसे कैसे होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। आप प्रैक्टिकली तो नहीं बता सकते, ठीक है, बशर्ते आप इस तरह से आपका ये वायरिंग रहेगा क्लीट वायरिंग में, ठीक है। ये क्लीट आपको जगह जगह पे लगाना है, स्क्रू की मदद से आपको टाइट करते चले जाना है। अगला है आपका कैजिंग कैपिंग। देखिए ये वायरिंग आपका यूज किया जाता है, अभी भी कई घरों में इसको इस्तेमाल में आप देखे होंगे। कैजिंग कैपिंग जो होता है, इसी को हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में बिट वायरिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बिट, है ना, बिट वायरिंग भी यह कहलाता है। इसमें देखिए क्या होता है, समझिएगा, पहले यह लकड़ी का होता था, अब जो है इसको पीवीसी का बनाया जाने लगा। अब जो है यह पीवीसी का होता है, ऐसा देखे होंगे आप, ठीक है। ऐसा इस प्रकार का आप वायरिंग मतलब देखे होंगे। पाइप कह लेते हैं, इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप में है इसको, ठीक है, इसी को हम बिट बोलते हैं। अब इसमें दो शेप देख रहे होंगे, एक तो आपका कुछ इस तरह से होता है और दूसरा आपका ये है। इस चीज को आपको क्या करना रहता है, दीवार पे फिक्स कर देना रहता है। इसके बीच में आपको स्क्रू रहता है, स्क्रू के मदद से, कांटी जिसको बोलते हो, उसके मदद से आप टाइट करते चले जाइए और इसको सेट कर दीजिए पहले, ठीक है। पहले क्या करेंगे, सेट कर देंगे, उसके बाद इसमें भी ग्रूविंग रहता है हल्का हल्का जगहों पे, ठीक है। अब इसमें आपको वायर को क्या करना है, बिछा देना है, वायर को क्या करना है, बिछा देना है। और ये वाला जो रहता है रिमूवेबल रहता है, इसको धीरे से ऊपर से आपको सरका देना है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा क्या होगा, बंद हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या होगा, बंद हो जाएगा, आपका क्लोज्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो वायरिंग, मतलब वायरिंग में अगर जहाँ पे हम इसको ऐसा मतलब कह लेते हैं, क्या बोले इसको, बिट हम यूज करते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं कैजिंग कैपिंग। अब इसको बोलिएगा सर कैजिंग कैपिंग क्यों, तो भैया देखिए इसका नाम है आपका कैजिंग, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, कैजिंग, ठीक है, और ये कहलाता है क्या, कैपिंग। तो कैजिंग को हम क्या करते हैं, दीवार पे फिक्स करते हैं। कैजिंग को दीवार पे हम फिक्स करते हैं और स्क्रू की मदद से उसको फिक्स, मतलब उसको लगा देते हैं एक तरह से, ऐसा कहिए, ठीक है। और वायर बिछा करके उसके ऊपर कैप चढ़ा देते हैं। तो जो कैप होता है उसको हम बोलते हैं कैपिंग, और ये जो बेस होता है उसको हम बोलते हैं कैजिंग, क्लियर। और यह यू शेप में रहता है जनरली, ठीक है, यू शेप में रहता है, कैजिंग भी और कैपिंग भी दोनों आपका, ताकि इजीली उस पर क्या हो, प्लेस किया जा सके। यहाँ पे भी आप देखिए ये ग्रूविंग आपको दिखाया जा रहा है, कैसा करके ग्रूविंग रहता है आपका। पहले लकड़ी का होता था, अब तो मतलब क्या होने लगा, पीवीसी का आने लगा। ऐसे करके अब ये देखो, ये आपका सिंगल ग्रूव है, यहाँ पे आपको डबल ग्रूव है, तो इसमें भी वायर बिछा सकते हैं, इसमें भी वायर बिछा सकते हैं, और इसको ऊपर से ला करके ऐसे करके ढक दीजिएगा। तो ये कैजिंग है और ये कैपिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए बीच बीच में आपको यहाँ पे जो बेस होगा, यहाँ पे आपको स्क्रू लगाना है, यहाँ पे बेस है, ऐसे करके आप यहाँ पे स्क्रू लगा करके उसको सेट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी आपको मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी आपका कैजिंग कैपिंग के अंतर्गत ही आता है। ये सब ग्रूविंग किया हुआ है, ये सब लकड़ी वाला होता है, ठीक है, वुड वाला। अब आपको ये बहुत कम मिलेगा, जैसे ये लकड़ी का होता है ना, ये देखो लकड़ी का ही बना हुआ है आपका। ये हमारा कैजिंग कैपिंग दोनों है साथ में। यहाँ पे अब देखो ये क्या होता है, ट्यूबुलर टाइप का स्विच हमने यूज किया, ट्यूबुलर टाइप का। वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सरफेस भी यूज होता है। ये जनरली वायरिंग जो है तब किया जाता है जब मान लीजिए आपका घर पूरा कंप्लीट बन के तैयार हो गया और आपने वायरिंग स्टार्टिंग में किया ही नहीं था, वायरिंग का कोई प्लान ही नहीं था, और पूरा घर में आपने टाइल्स वगैरह लगा दिया। अब दोबारा अगर आप दीवार को काटते हैं तो देखो खर्चा आपका क्या होगा, डबल हो जाएगा। एक बार तो पहले आपने पूरा घर को पूरा फर्निश्ड कर दिया, पूरा प्लास्टर व्लास्टर करके पेंट वेंट करके तैयार कर दिया। अब उसको काटेंगे, काटने का कॉस्ट, फिर उसको आप प्लास्टर करेंगे, फिर उसको पेंट करेंगे। तो उससे अच्छा है कि जो बना हुआ है उसको बना रहने दीजिए, ऊपर पर से ही दीवार पे के ऊपर से ही हम क्या करते हैं, वायरिंग कर देते हैं। तो जो घर बन के तैयार हो जाता है, जिन्होंने पहले किसी भी प्रकार का वायरिंग प्लान नहीं करके रखा था, घर बन गया, बनने के बाद जो वायरिंग किया जाता है वो जनरली आपको कैजिंग कैपिंग ही मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि ये हमारा आपका ये सब बना हुआ, इसमें जनरली आप जो है ना सरफेस स्विच भी आप यूज करते हैं, या फिर हम ये ट्यूबुलर स्विच होता है ना उसको भी यूज कर सकते हैं।
ये जो स्विच बॉक्स वगैरह हो या स्विच बोर्ड हो हमेशा दीवार पे रहेगा, ना कि दीवार के अंदर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। जो आप फ्लश स्विच यूज कर रहे होंगे उसके लिए आप देखिए अंदर में जो होता है हम एक बोर्ड लगाते हैं अर्थात बॉक्स लगाते हैं और उसी में सारा स्विच वगैरह लगा देते हैं। ठीक, तो हमको बाहर सिर्फ स्विच दिखता है, लेकिन इस प्रकार के कैजिंग कैपिंग में आपको पूरा का पूरा बोर्ड बाहर ही दिखेगा, दीवार पे ही माउंट किया रहता है, सरफेस पे माउंट किया जाता है। आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप देखे होंगे तो देखिए यहां पे आपको दिखेगा शायद, देखिए यहां पे ध्यान से अगर देखिए तो ये वाला हमारा बिट है, ठीक है, ये वाला हमारा कैचिंग कैपिंग है जो कि फिक्स किया हुआ है। और यहाँ पे देखिएगा ये जो है हमारा एक बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, ये बोर्ड बना हुआ है, बाहर सरफेस दीवार पे रखा हुआ है। ये भी आपका देखिए बोर्ड है जो कि दीवार पे ही रखा हुआ है, ना कि दीवार को काट करके उसके अंदर बॉक्स हम लगाए हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर सिर्फ कवर चढ़ाए, नहीं, ये पूरा का पूरा बोर्ड हमारा कहाँ रखा रहता है, दीवार पे रखा रहता है। बाकी ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से, आपको ये विजिबल होगा, ये क्या होगा, विजिबल, आप इसको देख सकते हैं, बीट आपको पूरा का पूरा क्लियर होके आपको दिखेगा। ठीक है, ये सब आप बाहर में देखो, यहाँ बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे आप लगा दिए हैं इस तरह से, तो जो भी वायरिंग होगा ऐसा आपने देखा होगा तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, कैजिंग कैपिंग के अंतर्गत आता है। अब इसी में कुछ कुछ ज्वाइंट्स वगैरह, जैसे जहां पे आपको 90 डिग्री पे करना होगा तो आप ये कॉर्नर वगैरह पे तो आप ये लगा सकते हैं। टी ज्वाइंट आप जहां पे मान लीजिए 3 प्रकार से ले जाना होगा, ये टी हो गया, नॉर्मल आप कह लीजिए ये होगा, फिर ये भी आपका कॉर्नर वगैरह पे आपको जहां पे जरूरत होगा वैसा करके आप ज्वाइंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। इधर से लाइएगा, यहाँ ला करके इसको कॉर्नर पे लगा दीजिएगा, दूसरे साइड से आप निकाल दीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे चाहे तो इसको आप लगा सकते हैं, जैसे ये कॉर्नर पे है, चाहे तो आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो हर एक जगह पे जहां पे टी का जरूरत होगा, मान लीजिए इधर भी आना रहेगा तो आप इधर से भी गया, इधर से भी गया, इधर से भी गया, तो आप इसको आप लगा सकते हैं, है ना। तो टी, तो इस प्रकार से अलग अलग ज्वाइंट भी इसके होते हैं जिसका इस्तेमाल आप ड्यूरिंग वायरिंग के दौरान आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। देखिए कैजिंग कैपिंग में मैंने क्या क्या बता दिया है, उसी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, देखिए दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम, ये पहले यूज होता था बट अभी भी यूज हो रहा है और अच्छा खासा जगहों पे यूज हो रहा है, ऑफ अ वायरिंग एंड इवन नाउअडेज दिस इज प्रिफर्ड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, है ना। अभी भी यह यूज हो रहा है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस कहने से मतलब है स्पेशली आप कहीं पे भी यूज कर रहे हैं जहां पे कि मान लीजिए आपने कंड्यूटिंग नहीं करा, दीवार के अंदर जो वायरिंग होता है जिसको कंसील्ड कंड्यूट कहते हैं, वहां पे आपने अगर वो यूज नहीं किया है तो आप इस प्रकार के वायरिंग को यूज में ला सकते हैं। कहाँ पे भैया, तो इन रेसिडेंशियल घर में या इन ऑफिस बिल्डिंग, कोई ऑफिस बना रहे हैं तो भी आपको इस प्रकार का मिलेगा। आप डेफिनेटली देखिएगा कभी भी आप ऑनलाइन एग्जाम वगैरह दिए होंगे तो जो भी कंप्यूटर सेंटर बना हुआ है वहां पे आप गौर से देखिएगा, ऐसा वायरिंग आपको मिलेगा। जहां पे भी आप जो जो एग्जाम सेंटर बना हुआ है आपका ऑनलाइन के लिए, वहां पे आपको ऐसा वायरिंग जरूर मिलेगा और बहुतों के तो घर में भी होगा। आप एक बार जरूर देखिएगा, शायद आपको आप पहचान पाएंगे कि कैसा वायरिंग है। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, कैजिंग कैपिंग, बोलचाल में बिट वायरिंग भी आप इसको कहते हैं। दिस सिस्टम इज सुटेबल फॉर लो वोल्टेज इंस्टॉलेशन स्पेशली इन हाउस एंड ऑफिस बिल्डिंग। जनरली हम 250 वोल्ट तक का जो भी रहता है इंस्टॉलेशन उतना तक में हम इसको यूज में लाते हैं। कहने का मतलब घर में अगर वायरिंग करने की आवश्यकता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफिस में 3 फेज का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। ऑफिस में करना ही क्या है, कंप्यूटर रहना चाहिए, लैपटॉप चार्ज करना है, बल्ब रहना चाहिए, फैन रहना चाहिए, इन सब जगहों पे तो 250 वोल्ट कह लीजिए सफिशियंट रहता है। तो ऑफिस बिल्डिंग में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, कैजिंग कंसिस्ट ऑफ यू शेप्ड ग्रूव्स। यू शेप ग्रूव करने का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपको दिख रहा हो इधर ध्यान से अगर समझ पा रहे हैं, देखिए ये वाला आपका कैसा शेप है भैया, ये यू शेप है, ये वाला यू शेप है, ये वाला यू शेप। तो यू शेप्ड ग्रूव यूजुअली 2 in number into which the wires are led in opposite polarity। ठीक है, 2 रहता है जनरली बट अभी इसमें बहुत कम रहता है। ठीक है, 2 रहता है तो उसमें हम नंबर ऑफ वायर को आप बिछाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। बट वुडन वाले के टाइम में जब लकड़ी का बना होता था तो उसमें हम 2 ग्रूविंग करते थे, एक फेज रखते थे जिसमें और एक में न्यूट्रल रखते थे, वही हमारा अपोजिट पोलरिटी कहलाता है।
कैजिंग कवर्ड बाय मींस ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ द सेम विड्थ। अब ये हमारा ये जो कैजिंग है इसको आप सेम विड्थ के स्ट्रिप से क्या कर रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं, जो कि क्या कहला रहा है, कैपिंग कहला रहा है, जो कि क्या कहला रहा है, कैपिंग कहला रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एज दैट ऑफ अ कैजिंग इज कॉल्ड कैपिंग, उस प्रकार का कैजिंग क्या कहलाया भैया, तो कैपिंग कहलाया। द कैपिंग इज फिटेड टू द कैजिंग विथ द हेल्प ऑफ स्क्रूज। अब वो जो कैजिंग कैपिंग है उसको फिक्स जो किया जाता है, हम बोले स्क्रू के मदद से उसको फिक्स कर दिया जाता है। हालांकि कैजिंग को भी फिक्स किया जाता है और कैपिंग को भी अगर चाहें तो फिक्स कर सकते हैं, बशर्ते कैपिंग में हमें नहीं लग रहा है, उसमें आपका स्क्रू रहता है। मेनली फिक्स किया जाता है कैजिंग को और ऊपर से आप कवर कर देते हैं अच्छे तरीके से कि वह रिमूव नहीं हो, कैपिंग को भी आप फिक्स कर देते हैं। नाउ इट इज पीवीसी कैजिंग कैपिंग इज यूज। आजकल जो है पीवीसी कैजिंग कैपिंग का इस्तेमाल बहुत अधिक हो रहा है। पहले लकड़ी का होता था लेकिन अब जो है पीवीसी का यूज किया जा रहा है। पीवीसी बोले तो ये देखो लकड़ी का है और पीवीसी अभी आपने देखा जनरली तो पीवीसी होता है, ये सब देखो आपको मिलेगा क्या, पीवीसी का ही बना हुआ है, जितना सारा है सब आपका पीवीसी का ही लगा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसके कुछ कुछ एडवांटेज हैं, उस एडवांटेज को भी आप यहाँ साथ में देख लीजिए। एडवांटेज देखिए, चीप इन कॉस्ट एक्सेप्ट क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग के कंपैरिजन में ये क्या होता है, ये सस्ता होता है। हर एक वायरिंग की बात नहीं कर रहे, सारे वायरिंग की बात नहीं कर रहे, सिर्फ क्लीट वायरिंग से जब आप कंपैरिजन करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, सस्ता होता है। इंस्पेक्शन ऑफ वायर इज इजी। भैया वायर को इंस्पेक्ट करना, वायर को चेक करना भी इसमें क्या होता है, आसान होता है। बोलिए कैसे, मान लीजिए कि ये वाला है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करिएगा तो सारा का सारा वायर जो होगा क्या होगा, विजुअल होगा, आप उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं और विजुअल होगा तो इंस्पेक्शन भी क्या होगा, आसान होगा। इंस्टॉलेशन एंड रीवायरिंग इज इजी। इसको इंस्टॉल करना भी आसान होता है कंपैरिजन टू कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। ठीक है ना, कंड्यूट वायरिंग कह लेते हैं, क्योंकि इसमें करना क्या है, आपको कैजिंग को दीवार पे फिक्स कर देना, स्क्रू की मदद से टाइट कर देना, वायर को उसमें आपको बिछा देना, वायर को लाई कर देना और उसके ऊपर कैपिंग को कवर कर देना, दैट्स ऑल, है ना। बाकी कनेक्शन कैसा वैसा होगा सब भैया हम बताएगा। रीवायरिंग, दोबारा भी वायरिंग करना होगा तो क्या ही दिक्कत है, वायर को ही तो चेंज करना है, अगर मान लो तो वायर भी आप चेंज कर सकते हो उसमें। अगला है इवन अनस्किल्ड इलेक्ट्रिशियन कैन डू द जॉब। भैया इसके लिए भी आप काफी अनुभवी इलेक्ट्रिशियन का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, कोई अनस्किल्ड इलेक्ट्रिशियन है वह भी इस काम को कर सकता है। इट कैन बी यूज्ड इवन इन केस ऑफ अ डैम्प सिचुएशन फॉर ए लिमिट पीरियड। देखो डैम्प सिचुएशन का मतलब जैसे कहीं पे आप देखते होंगे ना दीवार बना हुआ है वो हमेशा गीला दीवार रहता है, भीगा हुआ रहता है, तो वैसे जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए, फॉर ए सर्टेन पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिक समय तक के लिए आप जो है ये कैजिंग कैपिंग को डैम्प्ड सिचुएशन में जहां पे कि नमी होता है वैसे जगहों पे यूज नहीं कर सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज है वो भी देख लीजिए। डिसएडवांटेज में आप देखें, यह है डिसएडवांटेज, देखिए यहाँ पे द इट लिख दीजिएगा, ठीक है। इट कैन नॉट बी यूज्ड डैम्प प्लेसेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड। क्या बताएं, अगर डैम्प प्लेस जहाँ पे नमी होगा उसी को हम डैम्प प्लेस कहते हैं, भीगा हुआ जो जगह होता है उसको हम डैम्प कह रहे हैं, दीवार जो होगा डैम्प वॉल बोलते हैं उसको, तो डैम्प वॉल पे आप लंबे समय के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। नो लॉन्गर लाइफ, बहुत अधिक लाइफ नहीं होता है इसका, कंपैरिजन टू, फिर से यहाँ कंड्यूट की बात कर रहे हैं, कंड्यूट के अपेक्षा इसका लाइफ जो है अधिक नहीं होता है। लो वोल्टेज एप्लीकेशन, यह भी जो है हमारा लो वोल्टेज के लिए ही एप्लीकेबल है, लाइक 250 वोल्ट जो होता है हमारा उतना तक ही आप इसका भी इस्तेमाल करते हैं, अर्थात कि आप घर में चाहिए तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफिस बिल्डिंग में चाहिए तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका कैजिंग कैपिंग, ठीक। तो दो प्रकार का वायरिंग आपने सीखा कि कितने प्रकार के होते हैं, ये तो आपको पता चल गया। क्लीट वायरिंग होता है, कैजिंग कैपिंग होता है, फिर आपका आगे आएगा बटन वायरिंग होगा, फिर कंड्यूट वायरिंग आएगा, फिर आपका लेड शीट वायरिंग आएगा। तो ये 5 प्रकार में से आपने पढ़ा कि 2 प्रकार, जो कि कैजिंग कैपिंग था और एक क्लीट वायरिंग। कैसा होता है क्लीट वायरिंग, किस प्रकार से करते हैं,
होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे का जो भी प्रकार है, जो भी टाइप है हमारे वायरिंग का, वो हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। अगर कोई भी फीडबैक देना हो या कोई भी क्वेरीज हो या कुछ ऐसा हो कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स भी ओपन रहता है, आप कमेंट भी करके पूछ सकते हैं अगर कुछ आपको ऐसा हो जो कि समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो कोई जो भी क्वेरीज होगा आपका, आप जरूर करके पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो भी क्वेरी हो वो उसको सॉल्व किया जा सके या उसको आप तक पहुंचाया जा सके या समझाया जा सके। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।